तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसिन का सफ़र। कैसे हैं आप लोग? तो आज जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं आया हुआ हूँ लाल किला, जो पुरानी दिल्ली में है और चांदनी चौक के जस्ट सामने है। तो आज हम इसके अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और जैसे कि आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आई हुई है। संडे का दिन है तो ऐसे ऑब्वियसली हम सबको पता ही है कि बहुत भीड़ आती है, पूरी फैमिली आई हुई है, पूरा भारत आ गया है यहाँ पे आज। तो अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये दिल्ली गेट से एंट्री है। दिल्ली गेट से एंट्री लोगे आप तो आपको ई रिक्शा, अगर आपको करना है ई रिक्शा तो आप कर सकते हैं, 10 रुपये उसका चार्ज लगेगा। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, इस किले को दिल्ली का लाल किला कहते हैं। आइए इसको शुरू से शुरुआत करते हैं और इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार किया गया है। तो मुगलों के 5वें बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, आप देख सकते हैं। और शाहजहां ने इंडिया में 3 अलग अलग जगहों पर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं। पहला आगरा का ताजमहल, दूसरा पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद और तीसरा ये लाल किला। दोस्तों, इस किले को बनने में टोटल 10 साल का समय लगा। और इस किले में 2 गेट हैं, एक दिल्ली गेट है जो पार्किंग की साइड है और एक लाहौरी गेट है जहाँ से सब लोग बाग एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, उस ज़माने में 3 सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट थी, आगरा, दिल्ली और लाहौर, जो आज पाकिस्तान में। तो इस गेट का, जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं, इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ खुलता है, जो पाकिस्तान में, इसलिए इसे लाहौरी गेट बोलते हैं ना। 370 से 375 साल पुराना है, बहुत पुराना किला है। और इसका पत्थर है, ये राजस्थान से आता है, इसे लाल पत्थर बोलते हैं, इसलिए इसका किले का नाम लाल किला है। दोस्तों, ये जो किला है, इसका मैं आपको बता दूं, इसकी फ्रंट साइड पे दीवारें हैं और लेफ़्ट एंड राइट साइड पे दीवारें हैं। तीनों साइड से ये किला दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी बैक साइड में दीवार नहीं है, क्योंकि उस साइड यमुना नदी बहती है। उस समय में दोस्तों यमुना नदी इस किले को टच करके बहती थी। और ये जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस दिया हुआ है, ये यहाँ पे पूरा नदी का पानी यहाँ पे आता था और ये किले की सुरक्षा के लिए खंदक बनाए गए थे। जो कि हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, हिस्ट्री को टटोलेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए खंदक बना दिए जाते थे, जो कि इस किले को पार करने के लिए बहुत बड़ी बाधा बनते थे। इस पानी से होकर किले के पास जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उस टाइम पे सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी कि खंदक कर दो और यहाँ पे पूरे में पानी पानी रहता था, जो कि यमुना से पीछे से यहाँ पे यमुना में आता था। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हर साल पीएम आते हैं और ऊपर यहीं स्पीच देते हैं और झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों, जिस लाहौरी गेट की मैं बात कर रहा था वो ये रहा, यही वो गेट है, लाहौरी गेट, जिससे हमें एंट्री करनी है और सब अभी यहीं से एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ये इस किले की बड़ी बड़ी दीवारें इसकी मजबूती को दर्शाती हैं। और ये खंदक मैंने आपको बता ही चुका है, ये उस समय की सिक्योरिटी के पर्पस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी से हमें एंट्री करनी है, तो आइए चलिए। ये जो अभी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल मीना बाज़ार है, ना कि जिसको हम पुरानी दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके सामने लगता है, हम उसको मीना बाज़ार कहते हैं। बट एक्चुअल मीना बाज़ार कहा जाता है कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसे शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। उस टाइम पे मेल अलाउड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे शाहजहां की रानियां यहाँ से शॉपिंग वगैरह किया करती थी, इस वजह से कोई भी मेल अलाउड नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, उस टाइम के बाज़ार में और इस टाइम के बाज़ार में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। उस टाइम के हिसाब से चीज़ें मिला करती थी, लेकिन इस समय में सिर्फ इंडियन सोवेनियर्स यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ से जो इंडियन में यूजुअली चलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं, लाइक क्लोथ्स, बैंगल्स, सोवेनियर्स एट्सेट्रा, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस मीना बाज़ार को ख़त्म करते हैं और चलते हैं इस किले के अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि और हमें क्या क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, मुग़लों के शासक के बाद ब्रिटिश ने इंडिया पे चढ़ाई कर दी। तो ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आर्किटेक्चर है, ये ब्रिटिश द्वारा ही बनाया गया है अपने सैनिकों के लिए। अपने सैनिकों के लिए उन्होंने ये आर्किटेक्चर बनवाया था। इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको इसका आंसर देना है। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज़ादी मिलने तक ये किला ब्रिटिश के अंडर में था। तो दोस्तों, अब हम देखने आ गए हैं मुग़ल आर्किटेक्चर को। मुग़ल आर्किटेक्चर अपनी इमारतों के लिए माना जाता है, तो इसलिए इसे मुग़ल आर्किटेक्चर कहते हैं। नौबत खाना, ये फ़ारसी भाषा में आपको इनके नाम मिलेंगे, I mean पर्शियन में।
दोस्तों ये है नौबत खाना। नौबत खाना मीन्स बड़े बड़े ड्रम जहाँ पे हुआ करते थे। जब राजा की एंट्री हुआ करती थी तो बड़े बड़े ड्रम बजा के सबको इत्तला दे दी जाती थी कि अब राजा पधार रहे हैं। तो यही वो नौबत खाना है। नौबत खाने का मतलब ही बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं। और इसकी गुंबद की कारीगरी देख के आप भी भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से इसको नक्काशी दी गई है। और इस गेट में लेफ़्ट साइड में कुछ कुरान की आयतें हैं। और ये एक तरह का गेट महराब सी थी जिसमें बहुत बारीकी से नक्काशी की गई थी, और वो भी पत्थर को तोड़ तोड़ कर। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, कोई आयत लिखी हुई है। तो दोस्तों अब हमने एंट्री ले ली है दीवाने आम में। दीवाने आम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा क्लोज जाके। तब तक पहले थोड़ा इसका व्यू ले लेते हैं। दोस्तों ये है दीवाने आम। दीवाने आम यानी आम लोगों से मुलाकात करने की जगह। रोज़ सुबह दरबार लगता था और लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लाते थे, और यहाँ से राजा जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया करते थे। सामने ही आप देखेंगे, सामने ही बहुत बड़ा बगीचा है। यहीं से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स राजा को बताया करते थे, और राजा उनकी प्रॉब्लम सुनते और उनके समाधान के लिए हल निकालते। तो यही वो जगह है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये राजा का तख्त है जिसे दीवाने आम बोलते हैं, और जो आम लोगों के लिए खुला रहता था। डेली सुबह सुबह यहाँ दरबार लगता था। सामने बगीचा है, बीच में लाइन जा रही है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड लोग बैठा करते थे सुबह के वक्त, और अपने अपने मसले मसाइल शेयर किया करते थे। ये पुराने डिज़ाइन के दरवाजे देख के मुझे नानी और दादी का घर याद आ जाता है। कोई है? दोस्तों अब इसकी बात करते हैं रंग महल की। तो रंग महल के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह के रंग इसमें पत्थरों से पिरोए गए थे। और उस टाइम पे यहाँ पे छोटे छोटे शीशे लगे थे। बहुत सही तरीके से यहाँ पे नक्काशी की गई थी वॉल पे, सीलिंग पे। और यहीं पे पानी भी बहता था, जिसकी वजह से उन शीशों से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और एक अलग ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता था। और ये पानी के चैनल्स हैं, और पानी के चैनल्स इस तरीके से बनाए गए हैं जो इस पोर्शन को ठंडा रखते थे। और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। संडे की वजह से भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा, बट बहुत ही खूबसूरत ये पॉन्ड और ये फाउंटेन्स बनाए गए थे। सीलिंग देख के आप समझ जाएंगे कि लोगों ने इसको उखाड़ दिया। दोस्तों इस पोर्शन को बोलते हैं खास महल। ये रंग महल के जस्ट बराबर में है, और यहाँ से एंट्री अभी बंद है। खास महल वो महल था जहाँ पे राजा का बेडरूम हुआ करता था। अंदर जाना भी अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अंदर जाने का बहुत मन तो था, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से नहीं जा सकते। तो दोस्तों अभी जो आप ये जगह देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। इस जगह ने इस पूरे किले की हिस्ट्री को बदल डाला। ये रिवर की साइड का गेट है। यहाँ से आगरा टू दिल्ली और दिल्ली टू आगरा ट्रैवल किया करते थे यमुना रिवर के थ्रू। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं दीवाने खास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पिरोया जाता था। यानी पत्थर में सिर्फ आज के टाइम पे ये होता है कि पेंट से काम करा लिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे संगमरमर से इन पत्थरों पे चीज़ें जड़ी जाती थी। पत्तियों के लिए भी पत्थर बनाए जाते थे और इन पे पिरोया जाता था, जो कि आज पूरा टूट चुका है। पूरा ऐसा इसको निचोड़ दिया गया है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में मिलता है कि जितने भी इन्वेडर्स आए सब ने इसमें से कॉपर, सोना, चांदी जो भी इसमें जड़ा हुआ था सब अपने साथ निकाल के ले गए। जगह को दीवाने खास बोलते हैं, यानी खास लोगों से मिलने की जगह, लाइक पार्लियामेंट। दोस्तों हम्माम बेसिकली अगर मैं इजी वर्ड्स में समझाऊँ तो रॉयल बाथ्स हुआ करते थे, जैसे कि आज के बाथरूम होते हैं उसी टाइप के उस टाइम पे बाथरूम हुआ करते थे, जहाँ पे शाही लोग यहाँ पे स्नान किया करते थे और नहाया करते थे। दोस्तों शाही हम्माम के जस्ट बराबर में है मोती मस्जिद, मेड बाय औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने ये मस्जिद अपने घर के अपने रूम के पास बनवाई, क्योंकि यहाँ से जामा मस्जिद बहुत दूर पड़ती थी। इसलिए जुमे की नमाज़ अदा करना या 5 वक्त की अलग अलग नमाज़ें अदा करने के लिए इतनी दूर जाना ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने रूम के पास इस मस्जिद को बनवा लिया। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखा दूँ। ये पीछे से व्यू है, बहुत खूबसूरत, छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद ये लग रही है, जिसे मोती मस्जिद बोलते हैं, जो औरंगज़ेब ने बनाया। और इसका गेट दोस्तों कॉपर का बना हुआ है।
दोस्तों ये हयात बख्श बाग, किले के बीचों बीच एक बाग है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उस टाइम पे भी ये उतना ही खूबसूरत लगता होगा जितना कि आज। तो आइए दोस्तों इसके पास चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इस जगह की खासियत क्या है। ये कोई महल नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो चैनल्स बने हुए हैं, ये रिवर में से पानी कैसे आता है यहाँ पे, किस तरीके से ये पूरे किले में फैले हुए हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा करीब से देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही है वो मैजिकल जगह नहरे बहिश्त, इसे नहरे बहिश्त कहते हैं। यही है वो मैजिकल जगह जहाँ से पानी को पुल किया जाता था रिवर में से और पूरे किले में फैला दिया जाता था। ये वो जगह है जहाँ से पानी स्प्रेड होता है। तो देख लीजिए, इस पोर्शन को भी इन्होंने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि मानो ये भी कोई एक छोटा सा महल हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों इस जगह को मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता ऑथेंटिक तरीके से कि क्या जगह है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में लेके थोड़ा सा इख्तिलाफ है। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का ये चीज़, ये पोर्शन और एक इस साइड है, दोनों साइड यानी कि दोनों तरफ है ये, जिसे भादो और सावन आई थिंक कहा जाता है। ये बारिश के टाइम पे एक तरफ में मेल खड़े होते थे और एक तरफ फीमेल खड़े होते थे एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी लग रही है वीडियो, कैसी नहीं। कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइए। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारा म्यूज़ियम है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुका है। म्यूज़ियम हमारा बंद हो चुका है, तो इसमें हम नहीं जा सकते। टिकट का पैसा तो चले गया, बट कोई बात नहीं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ पर आके ज़रूर अंदर विज़िट करेंगे, क्योंकि म्यूज़ियम में इंडिया की हिस्ट्री के बारे में दिखाया गया है। और जो भी हिस्ट्री लवर्स हैं वो तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। और तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मियाँ पुरानी दिल्ली है और बिरयानी कोरमा फ्राई नहीं चखा, खीर के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो मियाँ खाक पुरानी दिल्ली आए। दोस्तों ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। इस गेट की सीध में निकल जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ।